प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के क्लास में दोस्तों मैं आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ। 30 में से 30 प्रश्न देख लेना। आज की क्लास में जो मैं आपको 30 प्रश्न करवा रहा हूँ, इसमें से दोस्तों आपके 8 से 10 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आने वाले। दोस्तों कितना प्रश्न है? 8 से 10 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आने वाले। एग्जाम काफी नजदीक आ चुका दोस्तों, और मैं जो आपको एक प्रश्न करवा रहा ना, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से रट्टा मार लीजिएगा। वादा रहा दोस्तों आपका पहले बार में सिलेक्शन होगा। और याद रहे, आज के 30 प्रश्न में से आपकी परीक्षा में 8 से 10 प्रश्न तो इसी क्लास में से छपकर एग्जाम में आने वाले। तो क्लास में आप एंड तक बने रहेगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आज का, नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है? नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे पे स्थित है? पिछोला झील है, रासमंद झील है, नक्के झील है, या आपके जैसमंद झील? जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। और सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर से कर दीजिएगा, यानी कि क्लास को आप जल्दी से लाइक कर दीजिएगा भाई। शानदार, बिल्कुल शानदार। नटने का चबूतरे की बात की जा रही है, पिछोला झील के किनारे है। आपका ऑप्शन यहाँ पे जो ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिएगा। बताएगा राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? आपके ज्वार है, चावल है, बाजरा, या आपके गेहूं? जल्दी जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल शानदार प्रश्न है और कमेंट आना स्टार्ट हो चुका। क्या करो जी, राजस्थान की मुख्य फसल आपके बाजरा। क्या है बाजरा? जिसे राजस्थानी भाषा में सोगरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे राजस्थानी भाषा में से सोगरा के नाम से भी जाना जाता है। अभी आपका 28 फरवरी को जो आपका रीट का एग्जाम हुआ था, रीट पात्रता का, उसमें यह प्रश्न आपके पूछा हुआ था भाई। ठीक है ना। चलो क्या करो जी, एक बार क्लास का टाइम था, तो क्लास कब आती है? तो हाँ, सभी टाइम नोट कर लेंगे। प्रतिदिन सुबह को हमारी क्लास आती है, और सुबह को भी कब आती है? 6:30 में हमारी क्लास है, सुबह को आती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने आज का, कि थार महोत्सव है किस जिले में मनाया जाता है? थार महोत्सव है किस जिले में मनाया जाता है? आपके जोधपुर है, राजसमंद है, बाड़मेर है, या आपके जालोर? याद है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर आपका सपना है बीएसटी से एग्जाम को पहली बार में पास करना, तो याद रहे क्लास आपको पूरे में से पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। क्योंकि आज की क्लास में 30 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे, जिसमें से आपके 8 से 10 प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के अंदर आने वाले। थार महोत्सव की बात की जा रही है। थार महोत्सव गुरुजी हमारे बाडाना बाड़मेर मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता? बाड़मेर में आपके थार महोत्सव मनाया जाता। जो भी विद्यार्थी बाड़मेर बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कि रणकपुर है जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न को अभी आप मोस्ट लगा लीजिएगा दोस्तों, इस प्रश्न को अभी आप मोस्ट लगा लीजिएगा। बताएगा रणकपुर जैन मंदिर है किस जिले में स्थित है? आपकी कोटा, जोधपुर है, बांसवाड़ा, या आपके पाली में? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कि गुरुजी रणकपुर के जैन मंदिर की बात की जा रही है, और रणकपुर का जैन मंदिर आपके पाली जिले में दोस्तों। कहाँ पर है रणकपुर का जैन मंदिर? आपके पाली जिले में दोस्तों। आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, सी। रणकपुर का जैन मंदिर में कितने खंभे? तो 1444। इसमें खंभों की संख्या कितनी है? 1444 आपके रणकपुर के जैन मंदिर में खंभों की संख्या भाई। ठीक है ना। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, जवाई नदी किन दो जिलों की सीमा बनाती है? जवाई नदी किन दो जिलों की सीमा बनाती है? जालोर व पाली, पाली व सिरोही, जालोर व सिरोही, पाली एवं बाड़मेर? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल शानदार। मैं प्रतिदिन आपको 6:30 में लाइव क्लास करवाता हूं, तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 6:30 में क्लास को ज्वाइन किया करो। जवाई नदी है आपके किन दो जिलों की सीमा बनाती है? तो यहाँ पर बता रहे जालोर और सिरोही की। क्या है दोस्तों? जालोर और सिरोही। ऑप्शन नंबर आपका सी बता रहे ना, सही बता रहे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? गोल्डन फाइबर है किसे कहा जाता है? गन्ने को, कपास को, झोंट को, या आपके रेशम को? एक बार आप सभी विद्यार्थी जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बताएगा गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जानते? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा भाई, सबके कमेंट आ रहे कि गुरुजी हाँ वेरी गुड, सब ने आंसर दे दिया कि ऑप्शन नंबर सी को लॉक दो। किसे लॉक दो? ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना,
ऑप्शन सी बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। बीएसटीसी एग्जाम में आपके हुबहू यही प्रश्न आएंगे दोस्तों, क्लास में एंड तक बने रहेगा, आपको एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है। चलिए भाई अगला प्रश्न देख लो। अगला ऑप्शन है, देश के कितने प्रतिशत ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं? देश के कितने प्रतिशत ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं? 60% है, 83% है, 90% है, या आपके 95%? बताइए यार कि हमारा जो भारत देश है, भारत देश में हमारा राजस्थान है कितने प्रतिशत है ऊंट पाले जाते हैं भाई? बताइएगा। बिल्कुल शानदार कमेंट आ रहा है सबका क्या जी 83%। कितने 83% हमारे राजस्थान में ऊंट पाए जाते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन जब भी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बता रहे जिन विद्यार्थियों का सही आंसर। पूरे क्लास अटेंड कीजिएगा, आपको एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है। अगला ऑप्शन है, जेला बाउजी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? जेला बाउजी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? आपके कंजर जनजाति, डामोर, कथोड़ी, या केसरिया? जल्दी जल्दी से बताइएगा, जेला बाउजी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? बिल्कुल शानदार कमेंट सब क्या जाना चाहिए। और यहाँ पे बता रहे कि गुरु जी डामोर है किससे संबंधित है? डामोर से संबंधित है। डामोर की बात करें कहाँ पर निवास करते हैं सर्वाधिक है, तो डामोर आपके डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक रूप से निवास करते हैं। कहाँ पर है? आपके डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक निवास करते हैं। ठीक है ना, आपका यहाँ पे बता रहे जेला बाउसी का मतलब आपके डूंगरपुर है, सो डामोर से संबंधित है। आपका ऑप्शन यहाँ पर जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बता रहे तो आपका राइट आंसर है। चलेगा दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। याद है दोस्तों, मैं बार बार नहीं बताना चाह रहा, पहले बता रहा हूँ, क्लास में आज के 30 प्रश्न है। 30 प्रश्न में से आपके 8 से 10 प्रश्न आएंगे भाई। कितने? 8 से 10 प्रश्न तो आपके इसी क्लास में से कॉपी होने वाले। एग्जाम काफी नजदीक आ चुका दोस्तों, क्लास से आपको नियमित ज्वाइन करनी है। बिल्कुल शानदार भाई, सबके कमेंट आना पहले स्टार्ट हो चुके भाई। कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? सबके आंसर पहले आना स्टार्ट हो चुके कि काका जी की दरगाह, 2.5 दिन का झोपड़ा, गलियाकोट की दरगाह, या जसवंतड़ा को? कांठल के ताजमहल की बात की जा रही है तो काका जी की दरगाह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांठल का ताजमहल आपके काका जी की दरगाह को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बता रहे जिन विद्यार्थियों का राइट आंसर है। चलेगा दोस्तों अगला ऑप्शन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 है, 1952 है, 1957 है, या 1961 में? जल्दी जल्दी से बताइएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि गुरु जी 57 यानी कि 1957 क्या रहेगा? 1957 बता रहे, बिल्कुल सही है। 1957 बताने वाले का सही है, ऑप्शन सी बता रहे हो ना, ऑप्शन सी बता रहे हो तो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने, ग्रेट इंडियन है बर्ड्स किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन है बर्ड्स किसे कहते हैं? आपके कुरंजा, साइबेरियन सारस है, घुड़ावन है, या आपका चिंकारा? जल्दी जल्दी से बताएंगे, काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वेरी गुड। सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करें कि ग्रेट इंडियन बर्ड्स के नाम से आपके घुड़ावन को जानते हैं। किसे जानते हैं? घुड़ावन को जानते हैं। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर घुड़ावन बता रहे सही बता रहे। दोस्तों मैं नियमित क्लास करवा रहा हूँ सुबह को 6:30 में, तो आप सभी विद्यार्थी सुबह को 6:30 में नियमित क्लास को ज्वाइन किया करें। अगला ऑप्शन है, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में स्थित है? दोस्तों बताएंगे, वनस्थली विद्यापीठ है किस जिले में स्थित है? आपके जयपुर है, अजमेर है, टोंक है, या आपके सवाई माधोपुर? बताइएगा। वनस्थली विद्यापीठ की यहाँ पर बात की जा रही है कि वनस्थली विद्यापीठ जो है आपके कहाँ पर है? तो गुरु जी तो आपके टोंक जिले में। कहाँ पर है? ये आपके टोंक जिले में। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर टोंक बता रहे ना, ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले विद्यार्थियों का क्या आ चुका है? राइट आंसर आ चुका है। अगर आपने भी सी बताया तो सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आप सभी से पूछा, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? आपके पाली, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, या आपके भीलवाड़ा? राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन है कहाँ पर होता है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल सही बता रहे। सबका आंसर आ कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन आपके हनुमानगढ़ में होता है, यानी कि आपका ऑप्शन से बता रहे ना सही। जिन विद्यार्थियों को बीएसटी से एग्जाम को पहली बार में पास करना, आपका सपना है बीएसटी से एग्जाम पास करिए एक शिक्षक बनने का, तो दोस्तों नियमित आप क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ भाई। क्या लेकर आ रहा हूँ? मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ। आप कमेंट करके बताएगा कि मैराथन क्लास कब लेकर आने भाई, ठीक है ना। आप पूरा लिखेंगे गुरु जी मैराथन क्लास इस दिन लेकर आओ, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न आपके सामने रहेगा कि निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान के सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान के सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए थे। आपके तिलवाड़ा, बालूत्रा, आहोर व कालीबंगा। जल्दी जल्दी से बताएंगे और सबको आंसर देना भाई, बिल्कुल शानदार। और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। ये आप सभी के लिए आज का होमवर्क भाई, क्या रहेगा आज का होमवर्क रहे तो क्वेश्चन नंबर चुकदा लगाएगा, इसका आंसर मुझे आज होमवर्क के रूप में रहेगा। तो आप सभी विद्यार्थी क्वेश्चन चुकदा लगा कर पूरा का पूरा आंसर आपको देना है। सभी का रिप्लाई मैं यहाँ पे दे दूंगा कमेंट में, ठीक है। चलेगा अगला प्रश्न आप सभी के सामने आज का प्रश्न आज का, राजस्थान के किस शहर को किलों का शहर कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले इसे स्टार्ट करो, बताएगा राजस्थान के किस शहर को किलों का शहर कहते हैं। आपके अजमेर है, डींग है, जोधपुर है या आपके उदयपुर। जल्दी जल्दी से आंसर दो दोस्तों। क्लास में अभी तक भी लाइक की संख्या काफी कम है, जबकि मैंने कहा कि लाइक करो और साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं मैराथन क्लास जो मैं लेकर आऊंगा यानी 200 प्रश्न का मैं आपको पूरा जो पेपर करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा और मैराथन क्लास से आप विचलित रह जाओगे भाई, ठीक है। चलो किलो के शहर की यहाँ पर बात की जा रही है और सर्वाधिक किलो के शहर कहाँ है, यानी किलो का शहर कहते हैं तो आपके जोधपुर जिले को कहते हैं। किसे कहते हैं, आपका जोधपुर जो जिला ना, इसे किलो का शहर कहा जाता। आपका ऑप्शन जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बता रहे जिन विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, महात्मा गांधी, आपका हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के एकीकरण के श्रेय की बात की जा रही है दोस्तों। जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पर कमेंट बता रहे कि राजस्थान का एकीकरण है 7 चरणों में पूरा था। कितने चरणों में आता, 7 चरणों में पूरा था। और इसका जो श्रेय जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता। किसे जाता, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता। ऑप्शन आपका जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बता रहे जिन विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखेंगे कि राजस्थान का वृंदावन किसे कहते हैं। राजस्थान का वृंदावन किसे कहते हैं। आपके अलवर है, करौली, धौलपुर है या आपके भरतपुर। जल्दी जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न को अभी आप मोस्ट लगा लीजिएगा दोस्तों। मैंने आप सभी से कह दिया कि आज की क्लास में आपको 30 प्रश्न कराने वाला हूं, तो 30 में से 30 प्रश्न आपको अटेम्प्ट कीजिएगा, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। राजस्थान का वृंदावन की यहाँ पर बात की जा रही है और राजस्थान का वृंदावन आपके करौली जिले को कहते हैं। किसे कहते हैं, आपके करौली को कहा जाता। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर करौली बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बता रहे जिन सभी का राइट आंसर आ चुका है। अगला ऑप्शन आप सबके सामने, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से। पांचना बांध है, पोग बांध है, हरिके बैराज है या आपके हुसैनीवाला से। तो दोस्तों याद रहे क्या दोस्तों, सतलज नदी कौन सी, सतलज है और एक व्यास नदी, सतलज और व्यास नदी का एक संगम बनाया और वहां से एक बांध बनाया, कौन सा, हरिके बैराज बांध। सतलज और व्यास नदी के संगम पर आपका हरिके बैराज बांध बनाया। हरिके बैराज बांध बनाकर वहां से आपका इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हुआ था। तो बिल्कुल हरिका बैराज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही है। राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही है। राज्य व्यवस्था से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताएगा कि राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होता है और केंद्र व राज्य सरकार के मध्य से तो है राज्य का प्रथम नागरिक है या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका जो डी बता रहे ना, सही बता रहे। अगला ऑप्शन देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्र प्रमुख कौन बनाए गए। संयुक्त राजस्थान संघ के राष्ट्र प्रमुख कौन बनाए गए थे। इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो, अगर आप भी कर रहे हैं बीएसटी से एग्जाम की तैयारी, अगर आप भी कर रहे हैं बीएसटी से एग्जाम 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है एक सरकारी शिक्षक बनने का, चाहते हैं बीएसटी से पास करना, तो याद है दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्न का बुक तैयार कर दिया। कितना प्रश्न का, 5000 प्रश्न का मैंने आपके लिए एक ई बुक तैयार कर दिया। अगर आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस ई बुक को पढ़कर आप एग्जाम देने जाते हो तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरी 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन पक्का। यह मैंने 5000 प्रश्न का आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र तैयार किया भाई। क्या तैयार किया, एक ब्रह्मास्त्र तैयार कर दिया। जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि गुरुजी मुझे ऐसा हथियार चाहिए जिससे मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, अगर आप भी अपने हाथ में ब्रह्मास्त्र लेना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं बीएसटी से एग्जाम को पास करना, तो ये ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मैंने 5000 प्रश्न है काफी रिसर्च के बाद एक ऐसा पेपर तैयार किया 5000 प्रश्नों का कि जो विद्यार्थी से पढ़ लेगा उसके सिलेक्शन की 100% मेरी गारंटी।
ठीक है ना। क्या कहते हैं ना कि जब राजा युद्ध करने जाता और उसके बाद हथियार पूरे हो तो याद है वो विजय होकर आता है। अगर आप भी बीएसटी से एग्जाम में विजय होना चाहते तो ये ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में होना चाहिए, और यह ब्रह्मास्त्र जिस विद्यार्थी के हाथ में आ गया उसका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। ठीक है जी। ये 5000 का जो ई बुक है, ये ब्रह्मास्त्र है, मुझे कहाँ मिल सकता, तो इसका 99 का आपको चार्ज लगेगा। यानी कि इसका चार्ज कितना है, तो मात्र और मात्र 99 का इस ई बुक का चार्ज है। मिलेगी कहाँ पर दोस्तों, ध्यान से सुनेगा, नंबर नोट करो, नंबर लगेगा 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजेगा। जैसे आप इसी नंबर पे जो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक मिल जाएगी। और मेरा वादा रहा, जो ब्रह्मास्त्र अगर आपके हाथ में आ गया तो आपके सिलेक्शन को कोई माइक का नहीं रोक सकता। चलेगा भाई, हाँ बिल्कुल शानदार। प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के राज प्रमुख कौन बनाए गए थे। तो यहाँ पर बता रहे कि भोपाल सिंह को लिख दो, किसे लिख दो, भोपाल सिंह को लिख दो। ऑप्शन सी बताने वाले का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न आपके सामने, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के जिले से होकर प्रारंभ हो जाती है भाई, बताओ उत्तर पश्चिम हो जाती है। तो ये रहेगा आपके कहाँ से, जल्दी से बता देंगे, और ये रहेगा आपकी सिरोही से। कहाँ से, सिरोही जिले से। यानी जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सिरोही बता रहे, ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना, सही है, ऑप्शन डी बताने वाले का सही। अगला ऑप्शन है, वनस्थली विद्यापीठ है किस जिले में दोस्तों, वनस्थली विद्यापीठ के जिले में डिम्ब विश्वविद्यालय की बात की जा रही है दोस्तों। किसकी, डिम्ब विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। कहाँ पर है दोस्तों, वेरी गुड, जल्दी जल्दी से आंसर दो। ये आपके दोस्तों चार तीनों ऑप्शन गलत हैं, ये आपके रहेगा आंसर, इसका क्या रहेगा, आंसर इसका रहेगा टोंक, क्या रहेगा, ये आपके टोंक में भाई, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न आपके सामने कि हल्दी घाटी में खानवा से संबंधित जिलों का क्रम सही युग में कौन सा है। हल्दी घाटी युद्ध एवं खानवा से संबंधित जिलों का सही क्रम कौन सा है। उदयपुर धौलपुर है, राजमंद करौली, चित्तौड़गढ़ धौलपुर है, राजमंद और धौलपुर। जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आंसर दो भाई, बिल्कुल शानदार। कमेंट आ रहे हैं सबके, और कमेंट में यहाँ पे देख रहा हूँ सभी विद्यार्थी बता रहे कि ऑप्शन नंबर आप डी को लिख दो, राजमंद और भरतपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आप जो विद्यार्थी डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले का से। एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करो भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब किया तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन है, निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है। निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है। बटाई, जरीब है, जब्ती या आपके कनकट से। तो बिल्कुल शानदार, यहाँ पर सभी विद्यार्थी बता चुके हैं कि जब्ती को लिख दो, किसे लिख दो, जब्ती को लिख दो। ऑप्शन आपका सही बता रहे ना, सही है। एक बार आपके गांव या आपके दोस्त में जितने भी फ्रेंड सर्कल है उनके साथ इस क्लास को आप शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन आपके सामने आज का कि कुंभा द्वारा निर्मित है अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है। पाली, आहोर है, सिवाड़ा या आपके माउंट आबू। दोस्तों याद रहे, कुंभा ने मेवाड़ में कितने दुर्ग है दोस्तों, मेवाड़ में आपके 84 दुर्ग है, जिसमें से आपके कुंभा ने निर्माण कितने का करवाया, 84 में 32 का निर्माण तो कुंभा ने करवाया था। अब बताएगा अचलगढ़ का किला कहाँ पर है, तो अचलगढ़ का किला आपके माउंट आबू जो कि आपके सिरोही जिले में। दोस्तों कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में आपका अचलगढ़ का किला है। आपका ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है, मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर किस किस्म का है। कैल्साइट है, डोलोमाइट है, सिलिशियम है या आपका मार्बोनाइट। मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर रहेगा आपका कैल्साइट। कौन सी किस्म का है, कैल्साइट किस्म का। आपका ऑप्शन है बता रहे ना, सही बता रहे। अगला ऑप्शन आपके सामने आज का, सागरमल गुफा का संबंध किस रियासत से है। सागरमल गुफा का संबंध है किस रियासत से है। आपके बीकानेर है, उदयपुर है, जैसलमेर है या आपके किशनगढ़। जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा, काफी अच्छा बना दोस्तों। मैं आपको नियमित क्लास करवा रहा हूँ, आप सभी विद्यार्थी नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन किया करो। सागरमल गुफा का संबंध है आपके जैसलमेर रियासत से। कहाँ से, आपके जैसलमेर रियासत से। ऑप्शन आपका सही बता रहे ना, सही है। अगला ऑप्शन है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। ग्रासिया, भील मीणा, सहरिया या आपके कालबिलिया। जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा कि सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित है मेला लगता है। तो कमेंट आ रहा है यहाँ पे सहरिया बता रहे, क्या बता रहे, सहरिया बता रहे। सहरिया आपके सर्वाधिक रूप से 12 जिले में निवास करते हैं। ऑप्शन आपका सही बता रहे ना, सही है। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न आपके सामने, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर है। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पे, आपके शाहपुरा, डेगाना, मांडलगढ़ है या आपके चौपासानी में।
जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा कि भारत में एकमात्र टंगस्टन के जो खान है या कि डेगाना में, और डेगाना अगर आपसे पूछे कहाँ पर है तो डेगाना आपके नागौर जिले में है, यानी कि आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताए नालू का सही है। अगला प्रश्न, ऊंट की खाल पर है चित्रांकन किस क्लास से लगी विशेषता। एक बार फिर से बताना चाहता हूं, जो भी विद्यार्थी चाहते हैं अपना बीएसटी से एग्जाम सिलेक्शन लेना, उनके लिए मैंने एक 5 का ई बुक तैयार कर दिया। इस ई बुक को अगर आप एक बार पढ़कर एग्जाम देना चाहते हो तो सिलेक्शन की आपकी 100% गारंटी ली जा रही है कि ई बुक काम लेंगे। तो इस ई बुक का नाम मात्र का चार्ज लगेगा, मात्र 99 का इस ई बुक का चार्ज है। मिलेगी कहाँ पर है, नंबर को 6367 है, 25 है, 6233। इससे नंबर यार 99 का पेमेंट करके इससे नंबर आप जो व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजेगा, जैसे भेज दोगे ना, इसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक मिल जाएगी। ऊंट के काल पर चित्र की शैली की विशेषता है, आपके बीकानेर शैली की विशेषता है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने, आपके कितने प्रश्न है दोस्तों, 20 में से, 25 में से, 28 में से या 30 में से 30 आपने सही किया, कमेंट में जरूर से बताएगा। इसी तरह की अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और याद रहे जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथियों।